Dear students, I welcome you all to my channel. So here is another video for you on quadrilateral. In continuation with the previous video, the question is to show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. अब ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके दोनों डायगोनल्स बराबर हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in quadrilateral ABCD diagonals AC बराबर है BD and they are bisected, right bisector of each other means AO बराबर है OC and OB बराबर है OD. Also angle AOD बराबर एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स दे आर द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. टू प्रूव ABCD, quadrilateral ABCD is a square. अब स्क्वेयर्स की क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि स्क्वेयर्स में चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं. नंबर 2, उसके डायगोनल्स दोनों बराबर होते हैं. डायगोनल्स तो इसमें दिए हुए हैं, ऑलरेडी बराबर हैं. नंबर 3, उसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो वो भी इसमें दे रखा है. यानी 2 प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे रखी है. अब रह गया है इसके हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है. ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ इज ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल, दे आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी ए स्क्वायर. अब हमें प्रूव करना है कि एक तो साइडें बराबर हैं चारों और ये जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं. तो ये हमें अगर प्रूव कर दें तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर. प्रूफ. अब ट्रायंगल लेते हैं. ट्रायंगल नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रायंगल हैं. तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल 1 और 3 को पहले. सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC में देखिए कि ये जो पार्ट है इसकी ये जो साइड है, साइड AO बराबर है साइड OC गिवन. एंगल AOD बराबर है एंगल BOC ईच इक्वल टू 90 डिग्री. यह भी गिवन है. और ये जो साइड है इसकी साइड OD बराबर हो जाएगा साइड OB. ये भी गिवन है. देयरफॉर triangles AOD congruent triangle BOC. प्रॉपर्टी कौन सी, SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. अब ये
ट्राइंगल दोनों 1 और 3 है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, दैट द साइड ए डी बराबर हो जाएगा साइड बी सी। मार्क इट एज नंबर 1। इसी तरीके से अब हम ट्राइंगल लेंगे सेकंड और फोर्थ। हमने इसे मार्क किया ए डी बराबर बी सी, इसको मार्क किया 1 एज इट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, तो इस ट्राइंगल में उसी तरीके से ए ओ बराबर है ओ सी गिवन। सो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज। और इसकी जो साइड, इसकी ये जो साइड है ओ बी बराबर हो जाएगी ओ डी, ये भी गिवन है जैसे पहले हमने प्रूव किया था, सिमिलरली इसी तरीके से। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी, अगेन SAS क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर द साइड्स आर, साइड ए बी बराबर हो जाएगी साइड डी सी। सो साइड ए बी बराबर साइड डी सी बाई CPCT। मार्क इट एज नंबर 2। अब ट्राइंगल लेते हैं सेकंड और थर्ड। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, तो इसमें साइड ए ओ बराबर है साइड ओ सी गिवन। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री ईच, और साइड ओ बी बराबर साइड ओ बी, कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, अगेन बाय SAS क्राइटेरिया। तो अब इसमें क्या होगा कि साइड ए बी जो है, देयरफॉर साइड ए बी बराबर साइड बी सी, CPCT। मार्क इट एज 3। अब 1 2 3, 1 2 और 3 का कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग 1 2 and 3, by comparing 1 2 and 3, so side AB बराबर साइड BC बराबर साइड DC, और इसी तरीके से आ जाएगी साइड AD। तो ऑल द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो साइड इक्वल हो गई, और इसके जो डायगोनल से दोनों बराबर हैं, राइट बाइसेक्टर है, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम भी हो जाएगी। सो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। अब जब हम इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, जैसे ये पैरेललोग्राम होगी तो इसके जो साइड्स हैं वो पैरेलल होगी। ये साइड पैरेलल है, तो इसलिए ये जो एंगल्स होंगे
अपोजिट एंगल्स आर, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल आर बराबर इक्वल, देयरफॉर सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस AD parallel BC and AB is a transversal, therefore एंगल, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो एंगल A प्लस एंगल B will be equal to 180 degree. Why? So angle, interior angle on the same side of the transversal. Interior angle on the same side of the transversal. They are supplementary. तो इसलिए एंगल A प्लस B बराबर है एंगल 180, बट एंगल A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, तो ये एंगल आपस में क्योंकि बराबर है, चारों एंगल्स, चारों साइडें जब बराबर है तो एंगल भी चारों बराबर है, सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A अगेन इज इक्वल टू 180, सो एंगल A बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल A 180, एंगल A बराबर 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, सो एंगल A बराबर एंगल B ईच 90 डिग्री, और इसी तरीके से एंगल C आल्सो इक्वल टू एंगल D दैट इज आल्सो 90 डिग्री, सो ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि इसके चारों साइडें बराबर हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वी हैव प्रूव्ड, और इसके सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, और दोनों डायगोनल एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर है, बराबर है, सो देयरफॉर ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज quadrilateral ABCD is a rhombus, show that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. अब ये ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है, चारों साइड बराबर है, और रोम्बस में क्या होता है कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर भी होते हैं, सो रोम्बस तो ये है ही, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बोथ द डायगोनल्स आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दो, और उसके बाद अब तुम्हें अप्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है AC वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को, सिमिलरली BD जो डायगोनल है वो B और D एंगल को बाइसेक्ट करता है। सो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, इसलिए AB बराबर हो जाएगा BC बराबर CD बराबर DA, और फोर साइड्स आर इक्वल, as well as AO बराबर OC and OB बराबर OD, right bisector of each other. To prove AC, diagonal AC is a bisector of angle A and angle C, as well as so diagonal BD is a bisector of angle B and angle D. Proof. So ये गिवन है ऊपर,
अब ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 और 2 लेते हैं। सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल 1 और 2। अब AOD ट्रायंगल में देखिए कि इसमें ये जो साइड है, साइड OD ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू साइड OB गिवन ये वाली साइड इस साइड के बराबर, बीच वाली साइड साइड AO बराबर साइड AO कॉमन साइड, साइड AD बराबर है साइड AB गिवन साइड ऑफ द रोम्बस। तो इसलिए SSS, सो बाय SSS क्राइटेरिया triangles are congruent. Triangle AOD congruent triangle AOB। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने से यहाँ के जो एंगल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो AC है यानी AO या AC, देयरफॉर AO और AC is a bisector of angle A। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं जब हम ट्रायंगल 3 और 4 को लेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल BOC थर्ड और फोर्थ, तो ट्रायंगल BOC आल्सो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DOC। उसी तरीके से साइड से साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये कॉमन साइड, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर सो एंगल 3 और 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे बाई SSS क्राइटेरिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AC bisect angle, AC is a bisector of एंगल C। तो जैसे हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था वैसे इसको भी कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, सेम बाय द SSS क्राइटेरिया। अब हमने प्रूव करना है इसको, ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे सेकंड और थर्ड। इन ट्रायंगल सेकंड है AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। सो अब इसकी भी वही सेम 3 साइड्स, सो AO साइड AO बराबर होगी साइड OC गिवन OB साइड बराबर है OB कॉमन, AB साइड बराबर है साइड BC, ये साइड ऑफ द रोम्बस यानी ये भी गिवन है। सो बाई SSS criteria, so triangles are congruent, therefore triangle AOB congruent triangle BOC। अब इससे क्या होगा कि एंगल ये जो 5, 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6,
angle 5 is equal to angle 6 by CPCT। इसका मतलब क्या हुआ कि जो OB है या BD, therefore OB और BD bisects एंगल B, क्योंकि ये एंगल जो है दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये इसका बाइसेक्टर है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, कि ये ट्राइंगल 1 और 4 आल्सो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOD congruent triangle DOC, again by SSS criteria. So the angle 7 will be equal to angle 8 by CPCT. So therefore BD, diagonal BD bisects angle D also। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि AC जो है दैट बाइसेक्ट एंगल A एंड C, देयरफॉर AC diagonal AC bisects angle A and C, and diagonal BD bisects angle B and D, hence proved। Next question. The next question is, call it ABCD is rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. First part. Secondly, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. अब गिवन है ABCD से रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle and AC bisects angle A as well as एंगल C। और रेक्टेंगल में और क्या होता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती है, और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। सो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, ईच 90 डिग्री, बिकॉज इट इज़ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, और डायगोनल बराबर तो होती हैं, अब अपोजिट साइड जब बराबर भी होती हैं पैरेलल भी होती है। सो साइड AB बराबर है साइड DC एंड साइड BC बराबर है साइड AD। The opposite side of the rectangles are equal, each angle of 90 degree। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a square। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ इसकी 4 साइडें बराबर प्रूव करनी है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल भी दोनों बराबर हैं, ये भी प्रूव करना है। वैसे भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते ही हैं, बस हमें चारों साइडें बराबर प्रूव करनी है। एंगल ऑलरेडी चारों जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, सिर्फ चारों साइड को बराबर प्रूव करना है और ये फिर स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। अब ये देखिए गिवन में है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो AC बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 2 ऑफ ट्राइंगल 1, एंगल 1 ऑफ ट्राइंगल 2, सो एंगल 2 बराबर है एंगल 1। गिवन AC साइड AC बराबर है साइड AC, कॉमन साइड, एंगल 3 is equal to angle 4, again given. So triangles are congruent. Triangle ABC congruent triangle ADC। अब ये congruent होगी, इसलिए साइड जो है वो AB बराबर हो जाएगी साइड AD, AB बराबर साइड AD, CPCT, एंड साइड BC बराबर हो जाएगी साइड DC बाय CPCT। लेकिन हमें पता है कि ये साइड जो इसके बराबर है, बट साइड AB बराबर है साइड DC एंड BC बराबर है AD। तो इस तरीके से जब हम इसको कंपेयर करें फ्रॉम 1 and 2, सो AB बराबर हो गया BC, बराबर हो गया DC और बराबर हो गया AD, मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल्स। सो ऑल 4 sides of rectangle are equal, therefore quadrilateral ABCD is a square। क्योंकि हमें ये प्रूव करना था, एक चीज़ और अभी रह रही है, वो है कि ये जो जहाँ बाइसेक्ट करते हैं ये एंगल भी 90 डिग्री के हैं, ये भी हमें प्रूव करना है, तभी ये स्क्वायर प्रूव होगा। सो अब हम लेते हैं ट्राइंगल। सो वन मोर थिंग्स टू बी प्रूव्ड हेयर, दैट इज एंगल AOB और बराबर BOC। ये प्रूव हो जाए तो ये दोनों 90 डिग्री के, तब ये स्क्वायर हो जाए, क्योंकि डायगोनल जो है स्क्वायर के डायगोनल जो बाइसेक्टर तो होते हैं, लेकिन दे आर राइट बाइसेक्टर, वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। अब इस ट्राइंगल को देखिए, क्योंकि हमने साइडें बराबर प्रूव कर दी हैं, ये इसके बराबर है, ये कॉमन साइड है, और ये साइड जो है एक दूसरे के बाइसेक्टर, क्योंकि रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं तो बाइसेक्टर होते हैं। सो ये थर्ड साइड जो है थर्ड साइड के बराबर हो जाएगी। सो साइड AB बराबर है साइड BC, प्रूव्ड, ये प्रूव किया हुआ पहले। साइड AB बराबर साइड BC, साइड OB बराबर साइड OB, कॉमन साइड, एंड साइड थर्ड साइड दैट इज AO बराबर है OC। ये गिवन है क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो इसलिए ट्राइंगल्स बाय एस एस क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स AOB
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POC। अब क्या होगा कि ये जो एंगल है यहाँ पर मैं मार्क कर रहा एंगल 5 और एंगल 6। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, लेकिन एंगल 5 प्लस एंगल 6 आर इक्वल टू 90 डिग्री, लीनियर पेयर। So therefore angle 5 plus angle 5 is equal to 180. So twice of angle 5, 180 degree. So angle 5 is equal to 180 divided by 2, that is 90 degree. So angle 5 और angle 6 जो है both 90 degree। और इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, अगर हम इसको 7 और 8 मार्क करें तो वो भी एक होगी 6 इज इक्वल टू 8 एंड 5 इज इक्वल टू 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसलिए ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर सो जो डायगोनल्स है दे आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। देयरफॉर द ABCD is a square. Quadrilateral ABCD is a square. Hence proved. Next question. Next question is, in parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। तो ये ABCD से पैरेललोग्राम और ये इसका डायगोनल है BD। इसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, एक P दूसरा Q। So the 2 points are taken on diagonal BD such that DP बराबर है BQ। अब हमें इसमें प्रूव करना है नंबर 1, 5 चीज़ें हैं जो प्रूव करनी है, 5 पार्ट है। ट्राइंगल APD ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB यानी नीचे वाली। मैं इसको मार्क कर रहा, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और AP बराबर CQ यानी ये वाली पार्ट लाइन जो है CQ के बराबर है। थर्ड प्रूव करना AQB ट्राइंगल नंबर 3 कॉन्ग्रुएंट करना इस ट्राइंगल के ट्राइंगल नंबर 4 और AQ जो है वो CP के बराबर प्रूव करना। और लास्टली तो ये बताना कि एक APCQ इज ए पैरेललोग्राम। Solution, since ABCD is a parallelogram, ये गिवन में है। सो ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। अब हमने ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। सो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BCQ, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। अब इसमें साइड जो है AD बराबर है साइड BC, साइड AD बराबर है साइड BC बाय अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। Opposite sides of parallelograms are equal। और अब DP बराबर है पहले एंगल, क्योंकि एंगल बीच में इंक्लूडेड एंगल लेना है। सो एंगल 4 बराबर है एंगल 1। वाई? बिकॉज दीज आर कि AD जो है पैरेलल है BC
और ये इसकी ट्रांसवर्सल बनी है, यहाँ लिखेंगे सिंस AD पैरेलल BC एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। Therefore angle 4 is equal to angle 1, interior is an alternate angle, alternate angle, interior alternate angles are equal, so angle 4 is equal to angle 1। तो साइड होगी, एंगल होगी, अब साइड लेनी है, साइड DP बराबर साइड BQ, एक गिवन में है। तो इस तरीके से सो बाय SAS क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल्स APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCQ। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हैं तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो बराबर होगा। सो देयरफॉर ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, सो देयरफॉर साइड AP बराबर होगा साइड CP, अगेन CQ by CPCT। Second part also proved। अब ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल नंबर 3 और 4। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये पार्ट जो है इसके बराबर है, ये साइड बराबर इसके। अब ट्रायंगल नंबर 3 और 4, इन ट्रायंगल BCQ ABQ AQB, in triangle AQB and triangle CPD। अब इसमें साइड AB बराबर हो गई साइड CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। Opposite sides of parallelogram are equals. Angle 2 is equal to angle 3. Alternate angle. और साइड जो है BQ बराबर है साइड PD, गिवन साइड एंगल एंड साइड। तो भाई SAS क्राइटेरिया, सो ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। थर्ड पार्ट आल्सो प्रूव्ड। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो नेचुरली कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो बराबर होंगे। देयरफॉर AQ बराबर CP बाय CPCT आल्सो प्रूव। फोर्थ पार्ट आल्सो प्रूव्ड। अब रहेगा लास्ट पार्ट। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, so AQ is equal to CP
अभी प्रूव किया ए क्यू इक्वल टू सी पी, और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, यानी ये जो साइड है इस साइड के बराबर, और साइड ए पी बराबर है साइड सी क्यू, आल्सो प्रूव्ड। द अपोजिट साइड ऑफ द quadrilateral when they are equal, then the quadrilateral will be a parallelogram. So therefore APCQ is a parallelogram, hence proved. So opposite sides of the quadrilateral when they are equal, opposite sides are equal, then the quadrilateral is a parallelogram. So that is a property of a parallelogram. So hence proved. Next question. The next question is ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AP and CQ. AP and CQ are the perpendicles from verses A and C. So A से ये BD के ऊपर perpendicular draw किया, AP perpendicular on BD from A, whereas CQ is a perpendicular on BD from vertex C. Show that triangle APB, यानी ये वाली triangle number 1 मैं मार्क कर रहा हूँ, triangle 1, and triangle CQD, these are congruent. Second, AP is equal to CQ, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। So given quadrilateral ABCD is a parallelogram. AP perpendicular BD and CQ perpendicular BD. To prove triangle APB congruent, triangle CQD, और सेकंड प्रूव करना है AP बराबर CQ। प्रूफ इन ट्राइंगल APB and triangle CQD। अब इसमें देखिए कि जो साइड AB है वो बराबर है साइड CD के। वाई? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज ये जो है जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है। सो मैं रीज़न लिख रहा हूँ कि AB पैरेलल CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे एंगल हो ये? अल्टरनेट एंगल। और ये इसको एंगल में मार्क कर रहा हूँ APB जो एंगल है, एंगल APB बराबर एंगल CQD बराबर ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह के दो एंगल और एक साइड। सो बाई AAS criteria of congruency, so triangle APB congruent
ट्राइंगल सी क्यू डी। पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब जब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए पी बी congruent triangle CQD, so therefore AP बराबर हो जाएगा CQ CPCT, corresponding part of the congruent triangle. So ये second part also proved, hence proved. So dear students, I have given you solutions for many questions from this exercise. So still there are some questions left, so those will be picked up in the next video. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।